स्टोरी आखिरी प्रयास। ये कहानी बहुत ही शानदार है, ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है, एक राज्य में एक महान प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी सैलानी आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंपा। महामंत्री गांव के सबसे कलाकार मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें कई सारी स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी, जैसे कि 50-60। इतनी सारी स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। दोस्तों, कहानी बहुत रोचक है, ध्यान से सुनिएगा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कह वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इसे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। दोस्तों, कहानी बहुत रोचक है, ध्यान से सुनिए। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो वह सफल हो गया होता और इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं का हकदार वही बनता। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सीख देती है, मित्रों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निवारण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता है या समस्या का समाधान हो जाता है। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। दोस्तों, क्या पता जिस प्रयास को करने से के पूर्व हम हाथ खींच ले वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। इस YouTube चैनल के माध्यम से हम आपको ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनाते रहेंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, कहानियाँ तो बहुत होती हैं, लेकिन ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है आखिरी प्रयास के माध्यम से हमें जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक हमें अपना प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए।
अगर किसी काम को हम करने लग जाएं तो तब तक हमारा टारगेट पूरा नहीं हो जाता, तब तक हमें करनी चाहिए। थैंक यू ऑडियंस, आपका पार यूं ही बनाए रखना। थैंक यू।